चलिए जी नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं अपना। क्या है ये? टू पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg and 2 kg are located at x is equals to 0 and x is equals to 3 मीटर। दो पार्टिकल है मेरे पास, एक का मास 1 kg है और दूसरे का मास कितना है भाई 2 kg। दोनों लोकेटेड है x is equals to 0 x is equals to 3 मीटर पे। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो उनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें बतानी है। तो कैसे करके भाई, कुछ कहानी ऐसे करके। अब एक पार्टिकल तो ये रहा, अब इसका मास कितना है जी 1 kg। कितना है 1 kg। दूसरे का कितना है m2 = 2 kg। ठीक है, अब ये लोकेटेड कहाँ है x = 0 पे। अब ये कहाँ लोकेटेड है भाई x = 3 पे। कितने पे x = 3 पे। चलिए, अब जब दोनों पार्टिकल्स हमारे लाई कर रहे हैं किस पे भाई x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पे लाई करेगा। तो कुछ करके कहानी ये हो गई। ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, और इसको हमने मान लिया कि ये लोकेटेड है x = x पे। ठीक है, अब इनकी डिस्टेंस देख लें दोनों के बीच की, किस किस की सेंटर ऑफ मास और हमारा जो पार्टिकल है जिसका मास कितना है 1 kg, उसके बीच की कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? यहाँ पे x हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है, छोटा ही बनाना। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई सेंटर ऑफ मास और 3 kg यानी कि 2 kg वाले पार्टिकल के बीच की कितनी हो जाएगी 3 - के x डिस्टेंसेस निकल गई। तो सेंटर ऑफ मास भी हमारा कहां लाई करेगा इसका भाई x एक्सिस पे ही करेगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास r1/r2 = किसके m2/m1। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है। ठीक है, सिर्फ कहानी इसकी थी। ये चीज अगर समझ गए, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ये समझ गए तो भाई क्वेश्चन हो जाएगा। r1 कितना है हमारा डिस्टेंस, r1 कितनी है x, r2 कितनी है 3 - के x। ये x ऐसे करके बनाना 3 - के x = m2 कितना है 2 और m1 हमारा कितना है 1। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। x = 2 × 3 - के x और ये हो जाएगा x = 2 3 × 6 2x। ये इधर चला गया तो हो गया 3x = 6 और x = फाइनली कितना आ गया हमारा 2 मीटर आ गया। कितना आ गया 2 मीटर आ गया। तो जो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो 2 मीटर पर उसकी पोजीशन होगी, यानी कि वो लोकेटेड होगा। ठीक है, x = कितना आ गया हमारा भाई 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर पर रखा होगा इनका सेंटर ऑफ मास, जो मानेंगे हम 2 मीटर पे होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करें, करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।